हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर। कौन सा? हीट। हीट के बारे में आप क्या जानते हैं? हीट क्या होता है? हीट को ऐसा टच करते ही फील होता है, सर ये गर्म है, ये ठंडा है। तो बेसिकली हीट क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ जा रही है? तो हीट को अपन फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है जो अपन को विजिबल नहीं है, जो अपन को दिखाई नहीं देती। क्लियर है? तो अगर हीट को मैं फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलता हूं तो आपको एक लाइन हमेशा रिमाइंड होगी कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद है? एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये चीज क्लियर है? तो एनर्जी जो है वो अगर क्रिएट नहीं हो सकती, हीट जो क्रिएट नहीं हो सकती, तो किस फॉर्म से ट्रांसफर होती है? अनदर फॉर्म से। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मैं चूल्हे की बात करता हूँ, जो अपने सबसे एंशिएंट पुराने टाइम से चलते आ रहा है, तो अपन कोल या वुडन यूज करते हैं। लकड़ी को बर्न करते हैं, वहां से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। फिर एलपीजी, सीएनजी ये स्टार्ट हुई। देन इनको अगर बर्न आउट करते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, इनसे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। अगर मैं कुछ दो हाथ को रब करता हूँ तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। सॉरी, ठीक है। अगर मैं दोनों हाथों को रब करता हूं आपस में तो भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो हीट अपन को बहुत अलग अलग मोड्स में ट्रांसफर होते हुए अपने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने कहा ना, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें विजिबल नहीं होती है। दैट्स इट। तो अपन इस चैप्टर में जैसे हीट और टेम्परेचर, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। अपन बाद में इनको टेम्परेचर के ऊपर, डिटेल टेम्परेचर के ऊपर करेंगे कि कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे क्या, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, थर्मामीटर्स कौन कौन से होते हैं, ये कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर, बेसिकली अपन हीट और टेम्परेचर में डिफाइन करना भूल जाते हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, अपन मिक्स कर देते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हीट की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं कि सर हीट है वो डिग्री सेल्सियस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर। तो हीट क्या है? तो वो अपन अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। हीट क्या? आपने हीट इस लाइन को हमेशा याद रखिए जब भी एनर्जी की बात हो। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या? एनर्जी की फॉर्म है। वी नो द एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू वर्क। एनर्जी क्या है? एनर्जी, अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी कोई भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कुछ काम करने की कैपेबिलिटी, क्षमता। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? कि जैसे आपने बिल्कुल 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो आपकी चलने की भी हिम्मत नहीं है, आपको खाना मिला, फूड मिला, तो आपको क्या मिला? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप उस चीज को कम कर पा रहे हैं। तो हीट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो ही इज कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इट विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल करेक्ट है। जो एटम्स हैं, मैंने कहा भाई फ्रिक्शन से भी प्रोड्यूस होती है। कुछ देर तक आप अपने हाथ को ऐसे रब कीजिए, ऐसा रब करेंगे तो आपके हाथ ऐसा गर्म फील होते हैं। हीट प्रोड्यूस किया, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और कोलिजन, इन दोनों चीजों से बेसिकली क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और हीट वो एक सब्सटेंस है या वो एक एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ऑल टाइम, एवरी टाइम प्रोड्यूस होती है। अगर फैन रन हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी। किस फॉर्म में लॉस होगी? हीट की फॉर्म में। अगर मैं मिक्सिंग, ग्राइंडिंग या कोई चीज को रोटेट कर रहा हूँ तो कुछ देर में आपकी मशीन है वो हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो उस टाइम जो रोटेशनल एनर्जी है वो भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। तो हीट एनर्जी ऑल टाइम, एनी टाइम, कहीं ना कहीं लॉसेस के अंदर अपन को प्रोड्यूस होती है। सेकेंड, एनर्जी की डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पे। आरएक्स, द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। एक एनर्जी का फ्लो जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। दे आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड हीट। जब वे कब आए? कॉन्टेक्ट में आए। दोबारा पढ़ते हैं इसको। द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। एक एनर्जी का फ्लो हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट, दे आर कीप कॉन्टेक्ट। वो कब आए? कॉन्टेक्ट में आए। इट इज कॉल्ड हीट। हीट क्या क्या हो गया? कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है जब एक कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो उस चीज, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हीट।
ये पॉइंट क्लियर है? ओके ओके, ये जरूरी है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द एनर्जी इज अनदर नेम ऑफ थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो होता है, जैसे अगर मैं बोल सकता हूं काइनेटिक, पोटेंशियल, ये क्या है? एनर्जी की फॉर्म्स हैं, एनर्जी की फॉर्म्स हैं काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कब स्टोर होती है? जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कंडीशन में है। अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कंडीशन के अंदर है, मूविंग स्टेट में है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पोजेस्ड बाय द पोजीशन, या इफेक्ट बोल सकता हूं, इफेक्ट बाय पोजीशन, या प्रोड्यूस्ड बाय द पोजीशन। जब भी कोई मेरा सब्सटेंस है वो किसी अल्टीट्यूड पे है या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे है, तो उसमें क्या जनरेट होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी एटम के अंदर पोजेस्ड बाय पोजीशन। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो रही है? मोशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मैं थर्मल एनर्जी बोलता हूं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ही क्या है? थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी को अगर डीपली समझना है तो थर्मल एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट है। अगर मैं हीट की बात करता हूं तो वही क्या है? थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी क्या है? हीट है। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड में अपन थर्मल एनर्जी को पहले समझते हैं। ओके, अगर मैं कोई एटम्स की बात करता हूं, अगर मैं कोई एटम्स की बात कर रहा हूं, जैसे कुछ एटम्स है वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, आपस में धीरे धीरे बहुत माइल्यूट टकरा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन पे है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, जब वो स्टैटिक फॉर्म में है, वो किसी एक पोजीशन को शिफ्ट करके दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए, तो वो एक अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करते हैं और एक शिफ्ट पोजीशन अपनी ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। तो जब वो नीचे रिलीज वापिस आ रहे हो तो हीट को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करते हैं? रिवील करते हैं, छोड़ते हैं, इमिट करते हैं। क्लियर है? तो जब वो ऊपर गए तो उनमें क्या स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। और जब एटम्स वो स्पीडली मूव कर रहे होते तो वहां पे क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी एक चेंबर में जो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या कहेंगे? हीट, या फिर अनदर फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मोशन की बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द मोलिकुलर मूविंग फास्टर। जब जो एटम्स है उनकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, तो इस टाइम पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है तन के अंदर? काइनेटिक एनर्जी। ओके, सेपरेशन इंक्रीज, जब वो एक दूसरे से सेपरेट है तो बेसिक सेपरेट मतलब कोई अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एज द मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट। फर्दर अपार्ट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कि मॉलिक्यूल है वो मेरा अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, एक पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली वहां पे क्या जनरेट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर ये पेन है, ये ग्राउंड पे है, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको फोर्सली यहाँ पे लेके जाता हूं तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो अगेन ये वापिस अपनी इनिशियल कंडीशन में आता है। तो कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर दो तरीके की एनर्जी फॉर्म होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी को कॉम्बिनेशन को ही मैं क्या कहूंगा? थर्मल एनर्जी। यही आज का अपना एक आरएक्स पॉइंट है। तो एक बार आरएक्स पॉइंट को देखिए। आरएक्स पॉइंट क्या होगा? थर्मल एनर्जी, द सम ऑफ, जो थर्मल एनर्जी है वो सम है, टोटल है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो कोई भी एक पार्टिकल है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है, जो उन दोनों के बीच में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसी को क्या कहूंगा? थर्मल एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि जैसे अगर मेरे यहाँ पे रेंडम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या कोई एटम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सेल से कुछ पोजीशन ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ उनके पास क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्या जनरेट हुई? पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट का पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं हीट की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक एनर्जी को हायर फॉर्म, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अगर शिफ्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट, किसके ट्रांसफर करेगा, इन फॉर्म ऑफ हीट। ये पॉइंट क्लियर हुआ, हीट क्लियर हुआ आपको कि हीट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप टच करते हो तो आपको गर्म क्यों लगती है। ये पॉइंट कभी क्लियर हुआ कि आप जैसे कभी भी बर्तन को या किसी भी एक आइटम है, जैसे आपने चाय बनाई, चाय के भगोने को आपने टच किया, टच करते हुए आपको गर्म लगा, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 70-80 डिग्री सेल्सियस है, और आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो जो हीट है वो कहां से कहां, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी ट्रांसफर होती है। तो जैसे आप किसी भी बर्तन को टच करते हैं, किसी भी बकेट को टच करेंगे जो कि गर्म है, 70 डिग्री पे है, तो वहां से हीट है वो कंटिन्यूअसली किस में ट्रांसफर हो रही है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी में, तो आपको गर्म फील हो रहा होता है। क्लियर है। और अगर आप किसी ठंडे आइस को टच करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपसे हीट बर्फ को जा रही होती है या आइस अब्सॉर्ब कर रही होती है, और आइस उस अमाउंट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब करके क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। क्लियर। तो हमेशा एक हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है किसी भी कॉन्टेक्ट में आने से, उसको क्या कहेंगे, हीट। वो एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है, हीट। तो हीट का एक बेसिक क्लियर हुआ कि हीट क्या है, ट्रांसफर हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। देन अगर सेकंड टॉपिक आता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, हीट को मेजर कैलोरीमीटर से करते हैं, और कैलोरीमीटर का बेसिकली मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये कैलोरीमीटर जो है वो 11th क्लास में काम आता है, लेकिन एक बार आपको डायग्राम देखना जरूरी है कि सर कैलोरीमेट्री होता कैसे है देखने में, कैलोरीमेट्री होता कैसा है देखने में। तो मेजरमेंट जो होता है वो कैलोरीमेट्री में करते हैं इसको। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर क्या है, अगर मेरे को हीट को मेजर करना है, हीट को क्या करना है, मेजर करना है, तो मेजर किससे करेंगे अपन, हीट को मेजर तो कैलोरीमेट्री से करते हैं, लेकिन हीट एक कोज है, कारण है। देन टेम्परेचर क्या है, उसका इफेक्ट है। तो अगर मेरे को इफेक्ट को मेजर करना है तो किसे करेंगे, थर्मामीटर। क्लियर है, किससे करेंगे, थर्मामीटर। तो एक बार टेम्परेचर के भी अपन एक दो पॉइंट्स देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस। डिग्री क्या है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेरे पास तीन है, एक डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन, और अगेन एक मेरे पास क्या आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो तीन मेजरमेंट यूनिट्स की नीड क्यों हुई, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें से तीनों में से ऐसा यूनिट्स कौन सी है वो भी अपन को देखना है। तो टाइप ऑफ थर्मामीटर्स या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये पूरा पूरा टॉपिक कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले अपन हीट और टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। क्लियर है। तो अपन देखते हैं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकती है। तो कोई भी सब्सटेंस की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसी को क्या कहेंगे, टेम्परेचर। अगर ऐसा मैं बोलता हूं कि ये बहुत ज्यादा गर्म है तो ये हाई डिग्री पे स्टेब्लिश है, और अगर मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा कोल्ड है तो लोअर डिग्री पे स्टेब्लिश है। जैसे अगर आप एसी की बात करते हैं, एयर कंडीशन है, घर में एयर कंडीशन बिल्कुल होगा, अपने ऑफिस में देखा है, घर में देखा है, तो वहां पे ऑलमोस्ट 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां जो यूनिट रहती है वो डिग्री सेल्सियस की रहती है। क्लियर, 24 डिग्री सेल्सियस। सर हम उसको 40 क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर 40 डिग्री सेल्सियस करोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगी, आपको हीट फील होगी। क्यों, क्योंकि अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और जब रूम टेम्परेचर 37 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाता है तो अपन को कोल्डनेस फील नहीं होगी। अपन को कोल्ड फील कब होता है, जब आइस को टच करते हैं। क्लियर, आइस को टच करते हैं तो कोल्ड फील होता है। आइस को टच करते टाइम कोल्ड फील क्यों रहता है, क्योंकि टेम्परेचर जो डो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, तभी आपको कोल्ड फील होता है। तो अगर आपका बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो चीज कब फील होगी आपको, कोल्ड फील कब होगा, जब आपका रूम टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री हो, ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री का डिफरेंस हो। तो रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 24-26 रखते हैं, हाँ 16-18 भी करते हैं, लेकिन वो बहुत सीवियर कंडीशन में।
लेकिन अप्रोक्स एवरेज टेम्परेचर क्या रखते हैं 22, 24, 26 अराउंड इतना रखते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है आपकी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में और रूम टेम्परेचर में। तो आपकी बॉडी की हीट है वो बाहर एक्सर्ट हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। क्लियर है? जैसे ही आपकी बॉडी की हीट बाहर निकल रही है तो आपको फील क्या होगा? कोल्डनेस फील होगी। तो आपको कोल्डनेस कब फील होती है? जब आपकी बॉडी की हीट बाहर एक्सर्ट हो रही होती है। क्लियर? तो दूसरे में अपन क्या देखते हैं, टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको फील कर पा रहे हैं अपन, देख पा रहे हैं वहां पे। दैट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं किसमें? डिग्री के अंदर। जिसमें डिग्री के अंदर, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट किसी में मेजर करते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको मेजर किस में करेंगे? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उसी चीज को मैं क्या कहूंगा? टेम्परेचर। तो एक बार वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। द टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी द में ओके सॉरी ओके हाँ, टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट चलते अपन। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के लिए कहा कि ये इंक्रीज कब होता है? टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा? जब ये हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। अगर मेरा जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं किसी भी अच्छा स्टीम बाथ लेते हैं, क्लियर है? तो स्टीम बाथ में क्या होगा? वहां पे उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50, अराउंड 50 या 40 के अराउंड रहता है, या बाहर का टेम्परेचर उस टाइम पे 30-32 रहता है। तो स्टीम बाथ लेते हैं तो उसका टेम्परेचर 40-45 के अराउंड मिलता है। तो वहां से क्या होगा? मेरे को वो हीट अप क्यों लगती है, वो गर्म क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे मेरे को हीट अब्सॉर्ब कर रहा हूं। तो टेम्परेचर हीट अब्सॉर्ब करने से क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगेन अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, तो टेम्परेचर से अगर हीट को रिलीज कर दिया जाए, हीट को रिलीज कर दिया जाए, ऐसा रिलीज में ये सिंबल लगा देता हूं कि आपको नोट्स मिल जाएं। आपको पीडीएफ में हमेशा पीडीएफ के रूप में ये सारे नोट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आप आराम से मेरे वहां पे डिटेल नोट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैं हीट रिलीज कर देता हूं, बॉडी से हीट को रिलीज कर देता हूं, किसी भी सब्सटेंस से हीट को रिलीज कर देता हूं, देन वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर मैं हीट को ऑब्जर्व करा देता हूं, जैसे एक सिंपल बकेट है, एक 1 लीटर पानी है, किसी भी बकेट के अंदर आप, या किसी बर्तन के अंदर, किसी बर्तन के अंदर आप गैस पे रख देते हैं, ठीक है? अगर मैं उसको गर्म कर रहा हूं, तो वो नीचे से क्या कर रहा है? हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो हीट को अब्सॉर्ब करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बिल्कुल, पानी गर्म हो रहा है। और अगर मैं उसी को फ्रीज के अंदर रख देता हूं, तो वहां से हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, वेव्स निकल रही है। फिर अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करने के बाद में अगर आप खाली भी छोड़ देते हैं, तो भी आपने देखा स्टीम्स निकल रही होती है उससे। तो वो क्या, वो हीट वेव्स निकल रही है। और हीट वेव्स निकलने के बाद, हीट रिलीज होने के बाद पीछे से पानी का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हीट को अब्सॉर्ब करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट को रिलीज करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। अपना पॉइंट आ गया थर्मामीटर का। अब अगर थर्मामीटर की बात करता हूं, तो थर्मामीटर पहला डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करता है। अगेन दूसरा किससे में मेजर करता है? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करता है। और थर्ड केल्विन के अंदर। केल्विन में डिग्री नहीं आती, क्योंकि केल्विन कैपिटल के कब आएगा? ये तीनों यूनिट्स हैं। ये तीनों क्या है? यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट्स हमेशा स्मॉल में आती है, क्लियर? लेकिन यहाँ पे केल्विन में के कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी साइंटिस्ट के नाम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? पॉइंट याद है आपको? यूनिट्स कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं अपन? ठीक है, अगेन मैं स्टार्ट करता हूं कि जो अपने हीट देखा, टेम्परेचर देखा, तो हीट और टेम्परेचर दोनों को अपने अलग अलग फॉर्म में देखा।
कि हीट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का कोज, कारण होता है। ये चीज क्लियर है। अगर मैं हीट की बात करता हूं तो हीट क्या है, कोजेज है, ठीक है। और आफ्टर इफेक्ट, या तो हीट है वो अब्सॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा। देन मेरे पास क्या आता है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स कैसे देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस है उसका कोज, टेम्परेचर चेंज होने का कोज क्या है, हीट। और इफेक्ट्स में क्या मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ओके, तो जब अपन ने दोनों को, टेम्परेचर को हीट को अलग अलग पढ़ा, तो एक बार डिफरेंस डिफरेंस भी देख लें, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हमारे हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पूछ, हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पूछ रहे, हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक बार पॉइंट टू पॉइंट उसके भी देख लेते हैं। अपन ने 4 to 5 डिफरेंस हीट के देखे, 4 to 5 डिफरेंस टेम्परेचर के देखे, तो एक बार उन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हीट को। क्या देखते हैं, हीट को। हीट क्या है, सबसे पहले डिफरेंशन में डेफिनेशन मेंशन कर दीजिएगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कोज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हॉटनेस और कोल्डनेस के। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर। देन टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद किसी भी हॉटनेस और कोल्डनेस डिग्री है, वो क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री क्या है, टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट। अगेन सेकेंड, हीट एनर्जी इज कोज। मैंने आपको अभी कहा हीट क्या है, कोज, कारण है, जबकि टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्लियर, टेम्परेचर इज द इफेक्ट। बेसिकली आप इनपुट आउटपुट ही बोल सकते हो। कोई भी सब्सटेंस, मैंने इनपुट में क्या दिया, हीट, आउटपुट में क्या मिला मेरे को, टेम्परेचर। क्लियर, अगर मैं हीट को चेंज कर रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। पॉइंट आया क्लियर। ओके, थर्ड देखते हैं, इट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। ये दो यूनिट्स हैं, जूल और कैलोरी। जूल और कैलोरी, ये दोनों यूनिट्स की बात करता हूं, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टूडेंट्स, आज बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन रनिंग में रह गई, जिस वजह से नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं इनको भी देखता हूं, क्लोज करूंगा। तो इट इज ए मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। अगर मैं जूल और कैलोरी की बात करता हूं, तो जूल और कैलोरी में ऐसा यूनिट्स कौन सी है, ऐसा यूनिट्स मेरे पास जूल है। ऐसा यूनिट्स कौन सी है मेरे पास, जूल है। देन कैलोरी क्या है, कैलोरी है वो अपने फूड्स वगैरह के लिए होती है, ह्यूमन बॉडी कंजप्शन के लिए, फूड्स के लिए। या फिर अगर मैं बात करता हूं, जैसे डॉक्टर्स जो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या उनमें बहुत सारी है, जैसे बॉडी की, अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूं ना, तो ऑलमोस्ट जो एनर्जी है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल, सॉरी कैलोरीज के अंदर, किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज में। देन 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, ये भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट मेजर इन केल्विन, सेल्सियस और फेरेनहाइट। और अगर इसके अंदर मैं ऐसा यूनिट्स की बात करता हूं तो कौन सी होती है, केल्विन। देन फोर्थ नंबर, कैलोरीमीटर यूज टू मेजर हीट एनर्जी। कैलोरीमीटर किस में मेजर होता है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मेजर किससे करते हैं, कैलोरीमीटर से। ये क्लियर हुआ। ओके, अगर मैं टेम्परेचर को मेजर करने की बात करता हूं, तो टेम्परेचर किससे मेजर होता है, थर्मामीटर से। टेम्परेचर किससे मेजर होता है, थर्मामीटर से। और हीट किससे मेजर होती है, कैलोरीमीटर से। तो आपने टेम्परेचर तो बिल्कुल देखे होंगे, आपने थर्मामीटर तो बिल्कुल देखे होंगे। कैलोरीमीटर आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक डायग्राम दिखाता हूं, जिसके अंदर बताएंगे कि ये कैसे हीट को मेजर करता है। ओके, लास्ट क्या है, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर, बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। हीट कहां से फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे अपने एग्जांपल देखिए कि अगर मैं किसी गर्म बैकेट को टच करता हूं तो हीट वहां से मेरी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व हो रही है, तो इसलिए मेरे को हीट अप, गर्म लगता है। और अगर मैं किसी एसी के अंदर बैठा हूं तो मेरी बॉडी से हीट रिलीज हो रही होती है, इसलिए मेरे को क्या लगता है, ठंडा, कूलिंग के फीलिंग्स आती हैं। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उनके अंदर सब्सटेंस तो रिलीज करते टाइम मिलेंगे, काइनेटिक एनर्जी वो रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी। क्लियर है पॉइंट। तो आज अपने सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा, सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर क्या देखा, हीट की, हीट को देखा, टेम्परेचर को देखा। हीट क्या है, कोज, टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट। हीट को किस में मेजर करते हैं, कैलोरीमेट्रिक।
टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? थर्मामीटर में। हीट के यूनिट क्या है? जूल और कैलोरी। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट्स क्या है? केल्विन। अनदर यूनिट्स क्या होंगे? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट क्लासेज में अपन टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके यूनिट्स हैं और यूनिट्स के बीच में रिलेशन, ये सब नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।